सुनहरा सांप। हमारे गांव में एक बुजुर्ग बाबा मोहम्मद अली था। 125 साल का होकर 2010 में फौत हुआ। हमारे घर के पास ही उसका मकान था। हम उसे बाबा मुंदा कहते थे। बाबा मुंदे में और बहुत सी नेक आदतों के अलावा एक खसलत ये थी कि अपनी दुश्मनी कभी दोस्ती में ना बदलता। किसी के साथ एक बार झगड़ा हो गया तो सारी उम्र उसी में काट देता था। उसका सबब साफ था, यानी सांपों से उसका याराना था। दूर दूर से सांप के डसे आते थे और उससे शिफा पाते थे। हर साल अपने हाथों और जिस्म पर जूंके लगवाता था और कई पांव खून निचड़वाता था। इसकी वजह ये थी कि किसी दौर में एक खतरनाक सांप ने उसे काट लिया था। मुद्दतें गुजरने के बाद भी उसे अपना खून निकलवाना पड़ता था। मैं छोटा सा था, तब तो कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या खौफनाक अमल करता है। मगर जब बड़े होते गए तो पता चलता गया बाबा मुंदे को सैकड़ों किस्म के सांपों से वास्ता पड़ा और फतह पाई। उसने जो कहानियां अपनी जिंदगी की सुनाई हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आज यहाँ उसका एक वाकया अपनी आंखों देखा सुना दूं। हम छोटे छोटे होते थे। हमारे गांव के जुनूब में एक मुरब्बा मील का छोटा सा सहरा या रेत के टिल्ले कह लें वो थे। किसी वक्त यहाँ से दरियाए ब्यास निकलता था और अब सिर्फ रेत निकलती थी। सहरा के खुश्क पौधे यानी आक और दूसरी झाड़ियाँ बकसरत होती थीं और हम लड़कों की ड्यूटी होती थी कि घर का चूल्हा जलाने के लिए वो आक और झाड़ियाँ काट के लाएं। हम स्कूल से फारिग होते, घर आते, खाना खाते और चचाजादों से मिलकर सीधे इन टीलों पर पहुंच जाते। ये टीले खेल कूद में बहुत सहूलतकार थे। खरगोश, चौहे, सैहा, सांप और दूसरी हजारों बिलियात यहाँ होती थी जिनका शिकार हम करते फिरते थे और ईंधन समेटते थे। एक दिन का वाकया है कि हम दोनों भाई और अपने दो चचाजादों के साथ इन टीलों पर उधम मचा रहे थे और एक आग के पौधे की जड़ें रेत से निकाल रहे थे। ये आग की जड़ें सूखकर दोज़ख के ईंधन की तरह जलती हैं और बहुत आग देती हैं। ये जगह एक बड़े से रेत के टीले की चोटी थी। हम रेत खोद खोद कर हाथों से और लोहे के रंबे से निकाले जाते थे कि अचानक एकदम एक शूक सी रेत में से उठी। हम फौरन डरकर एक झटके के साथ पीछे हटे। तब हमारी उम्र 10 से 12 साल थी। शौक इतनी तेज और हौलनाक थी कि हम बावजूद रोजाना की बिलियात और सांप देखने वाले उस वक्त कांप के रह गए। थोड़ी ही देर में देखा तो एक निहायत जर्द रंग का सांप उसमें से नमूदार हो गया। ये सांप मुश्किल से 1.5 फुट का होगा और आधा इंच मोटा था, लेकिन इतना सुनहरा था कि अल्लाह अल्लाह। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी करनों में इतना सुनहरा था कि यूं लगता सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा इसका कोई दूसरा रंग नहीं था। हम इससे काफी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप चूंकि पहली बार देखा था, इसलिए हैरान बहुत हुए। अब सोचा कि चलो इसे मारते हैं। मैंने दूर से एक लकड़ी उठाई और जो ही सांप की तरफ बढ़ा, वो ऐसे ऊपर की तरफ उठा जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया गया हो। उसकी जर्दी में पहले से भी इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबल कर बाहर को निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसी ना देखी थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और अंदाज़ा लगा लिया कि सांप हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और तेज़ है, लिहाजा इससे दूर ही रहा जाए और इसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। हमारी आंखें उससे दो चार नहीं हो रही थीं। हमने सब काम वहीं छोड़ा और घर की तरफ रवाना हो गए। मगर दिल में हमारे एक खौफ बैठ गया कि अब इस सांप के यहाँ होते हुए टीले हमसे छूट जाएंगे। खाली हाथ घर पहुंचे तो वालदा ने डांटा कि ईंधन लेकर क्यों नहीं आए। हमने सब वाकया दोगुना बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। तब वालदा ने कानों पर हाथ रखवाए कि आइंदा वहां ना जाएं। लेकिन हम उसी वक्त बाबा मुंदा के पास गए। वो अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी चारपाई पर बहुत साफ और सफ़ेद चादर बिछी होती थी। तकिया भी सफ़ेद था और ये सब दूध की तरह रोशन होता था। हमने आओ देखा न ताओ फौरन तमाम वारदात बाबा मुंदे को सुना दी। बाबा मुंदे ने तमाम वारदात गौर से सुनी और मुझसे बार बार पूछा, वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था।
میں نے کہا، بابا جی مجھے تو کوئی اور رنگ اس میں نظر نہیں آیا، اور میرے چچا زادوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔